आज की वीडियो का श्रेय जाता है अंजलि जी के साथ में अतुल जी के इन कमेंट को। आप दोनों के कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप लोग भी अपने ही कमेंट के अनुसार किसी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव और कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित दास शर्मा। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लिक टू अचीव प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में कहा जाए, आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलता है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम नहीं है। और ये जो गारंटेड रिटर्न है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ऑप्शन ले रहे हैं, आपकी आयु क्या और कितना प्रीमियम आप पे करते हैं। प्लान में दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन, दूसरा है ड्रीम अचीवर ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं, इसी वजह से एक ऑप्शन चुनने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन की जानकारी को समझ रहे हैं, तो आइए वीडियो को कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हम HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान के स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ सकें। प्लान लेने की जो आयु सीमा है वो है 30 दिन से लेकर के 13 साल। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये ऑप्शन सिर्फ बच्चों के नाम से ही आप ले सकते हैं। आप बनेंगे प्रपोजर और बच्चे बनेंगे लाइफ अश्योर्ड, राइट। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट रखा गया है कम से कम 19 साल, अधिकतम 23 साल, यानी कि अधिकतम आपके बच्चे जब 23 साल के होंगे तभी तक इस प्लान में अंडर द कवर रह पाएंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म कम से कम 5 साल आप प्रीमियम पे करके प्लान ले सकते हैं, अधिकतम 10 साल का रखा गया है। पॉलिसी टर्म की बात करें, कम से कम 10 साल, अधिकतम 23 साल का है अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली प्लान लेते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स को यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं POS को, तो अधिकतम पॉलिसी टर्म 20 साल का है। सर्वाइवल बेनिफिट का टर्म है 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि पॉलिसी के आखिरी के 3 साल, 4 साल या 5 साल, तीनों में से एक ऑप्शन आप चुनते हैं। आपको ये भी चुनना होता है कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जिसे हम इनकम बेनिफिट कह सकते हैं, वो आपके बच्चे की 16 साल की आयु कंप्लीट होने पे मिलना चालू हो या फिर 18 साल की आयु कंप्लीट होने पे मिलना चालू हो। ये आपको डिसाइड करना होता है प्लान लेते वक्त। मिनिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ है आपका 50,000 रुपए। अधिकतम कोई लिमिट नहीं अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम आपको ही पे करना है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स या पॉइंट ऑफ सेल से प्लान लेते हैं तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख की। अब बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आयु क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है, पॉलिसी टर्म कितना है, सर्वाइवल बेनिफिट किस एज से चाहते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट कितना चाह रहे हैं, उस पे ही प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा। बात करते हैं HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान के स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन बेनिफिट्स की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलता है, जो कि प्लान लेते वक्त आप ही डिसाइड करते हैं। और पॉलिसी के लास्ट के 3 साल में या लास्ट के 4 साल में या लास्ट के 5 साल में आप चाहते हैं बेनिफिट, वो भी आपको चुनना होता है। और एज भी डिसाइड करनी होती है कि बच्चे की 16 साल की आयु कंप्लीट होने पे, 18 साल की आयु कंप्लीट होने पे आप चाहते हैं, ये भी क्लियर करना होता है आपको प्लान लेते वक्त। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो बताने के लिए बता देते हैं। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाता है टोटल पेड प्रीमियम का 105%, फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है सरेंडर वैल्यू के साथ में टिल द डेट ऑफ डेथ, जो सरेंडर वैल्यू बनती है वो। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ बेनिफिट होता है जो नॉमिनी को दे दिया जाता है, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या होगा, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना ही आपका होता है सम अश्योर्ड, लिखा ना 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, ठीक है। इसी के साथ में इसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डेथ, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, ये कब लागू होता है, जब प्रपोजर को कुछ हो जाए, यानी कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम वही भरेंगे, बच्चे तो भरेंगे नहीं, तो वो क्या होंगे, प्रपोजर होंगे। क्रिटिकल इलनेस के केस में 60 क्रिटिकल इलनेस अंडर द कवर रखी गई है, कोई भी एक होगी तो प्रीमियम माफ हो जाएंगी, प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा। टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो गया उसके चलते हो रही है, तो 3 महीने से लेके उस इंसिडेंट्स के अगले 6 महीने के बीच में अगर होती है तो अंडर द कवर आएगी, राइट, यानी कि प्रीमियम माफ हो जाएगी। इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड ऑप्शन इसमें रखा गया है। अभी जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड है, इसका पहला टर्म ये है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन वर्ल्ड की 100 जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है उनमें से किसी में हो जाए, या इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से किसी में होता है, तो इसके लिए क्वालिफाई होंगे। इसी के साथ में क्वालिफाइंग फॉर ओलंपिक, पैरालंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हो, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लाए हो,
डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट कैटेगरी, या फिर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम, या फिर कॉमनवेल्थ गेम, या फिर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप, या किसी भी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन से अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और गोल्ड, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, तो ऐसे में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, जो कि बराबर है आपके सालाना प्रीमियम का दुगना, ये आपको फिर मिलेगा कंपनी की तरफ से, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना है। लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान केवल एक बार ही ये बेनिफिट मिलेगा। जो भी ये टर्म्स मैंने बताई आपको चारों, उनमें से कोई भी अगर एक होती है, आपका बच्चा उसको हिट करता है, तो आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिल जाता है, सालाना प्रीमियम का दुगना, राइट। अब बेनिफिट को समझने के लिए सिंपली हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है, जिनकी बच्चे की आयु 5 साल की है। 5 साल का वो प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 14 साल का। सालाना जो इनकम बेनिफिट है वो चाहते हैं 60,000 रुपए मिले, और श्रीमान ए ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि पॉलिसी के जो आखिरी के 3 साल होंगे उनमें इनकम बेनिफिट मिले। कब से मिले? जब बच्चे की आयु 16 साल की कंप्लीट हो जाए, राइट। क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है कि 18 साल की हो जाए तब से मिले, तो इन्होंने सुना है कि 16 साल की हो जाए तब से मिले। तो इसके लिए सालाना प्रीमियम पे करेंगे 23,792 रुपए। तो जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो उसके बाद 12वां साल पे, 13वें साल पे और 14वें साल के कंप्लीट होने पे 60,000 रुपए का इनकम बेनिफिट मिलेगा, राइट। यानी कि टोटल इनकम बेनिफिट हो जाएगा 1,80,000 रुपए का, ठीक है। मेच्योरिटी बेनिफिट है नहीं, यही बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। अगर श्रीमान ए को कुछ भी हो जाता है, मान लो कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या डेथ हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन हो गई, तो प्रीमियम सारी माफ हो जाएंगी, कंपनी खुद से पे करेगी और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे श्रीमान ए के जीवित रहने पे लगातार प्रीमियम पे करने पे इनकम बेनिफिट मिलता, बच्चे के 16 साल की आयु कंप्लीट होने पे वो मिलता रहेगा 60,000 रुपए हर साल, वो रुकेगा नहीं, राइट, एज इट इज ही रहेगा। और काफी कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व की है, डेथ भी, क्रिटिकलनेस भी और डिसेबिलिटी भी, ठीक है। अब मान लो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड के लिए अगर बच्चा क्वालिफाई कर गया, कोई भी वो गेम्स खेलता है उसमें अच्छा है, आ गया उसका अवार्ड, या इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से किसी में एडमिशन हो गया, या वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज में से हो गया, तो सालाना प्रीमियम का जो दुगना अमाउंट है 47,584 रुपए वो भी मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, इनकम बेनिफिट को प्लान में ऑप्शन रखा गया है कि आप चाहें तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सालाना इनकम बेनिफिट श्रीमान ए ने लिया था 60,000 रुपए का। मान लो कि श्रीमान ए चाहते कि हाफ ईयरली मिले, राइट। तो यहाँ पे क्या करते, जो 60,000 रुपए सालाना यहाँ पे इनकम बेनिफिट है उसमें हम फैक्टर का गुणा कर देते 0.4800 का, तो यानी कि हाफ ईयरली 28,800 रुपए का अमाउंट मिलता है, राइट। अगर वो क्वार्टरली चुनते तो 60,000 में यहाँ पे गुणा कर देते हम 0.2425 का। अगर वो मासिक किस्तों में चाहते तो 60,000 में हम गुणा कर देते 0.0800 का, ठीक है जी। अब प्लान में गारंटेड सरेंडर वैल्यू कम मिलती है जब आप कम से कम पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट कर ले, लगातार प्रीमियम पे कर ले उसके बाद ही। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाता है टोटल पेड प्रीमियम में, जो बेस प्रीमियम होती है वो, और उसमें से जो इनकम बेनिफिट है अगर मिल चुका है, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया, उसको घटा दिया जाता है। और देखिए, पॉलिसी को सरेंडर करना मतलब है सीधा सीधा नुकसान करना है, ये चीज आप ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो कि श्रीमान ए ने 5 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया और उसके बाद में वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल का क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसलिए हमने लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म। 5 साल में टोटल एनुअलाइज प्रीमियम वो पे कर लेते 1,18,960 रुपए का, 23,792 रुपए हर साल की दर से। तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर वो 50% का लागू होता और इनकम बेनिफिट मिलना एंड में चालू होता तो वो नील होता, राइट। तो जहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू आता वो 1,18,960 का 50% 59,480 रुपए का होता, ठीक है। अभी जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है, टेबल है, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक ही लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.50% का है, जो कि फिक्स नहीं है, समय अनुसार बदलता रहता है। अब हम अगले भाग में ड्रीम अचीवर ऑप्शन की बात करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा अपना आप सभी। और पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लें, राइट, क्योंकि जितने ज्यादा बेनिफिट एक प्लान में होते हैं उतने टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है जी।